दोस्तों गूगल मर्चेंट के बारे में मैंने आपको पिछले सेशन में थोड़ा सा ब्रीफली बता दिया कि गूगल मर्चेंट का फंक्शन क्या है और आप उसको कब कब और किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। मेरे नज़दीक ये बड़ी ही पावरफुल डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट का एक टूल है जो गूगल अब आपको प्रोवाइड कर रहा है इन ऑर्डर टू सेल योर प्रोडक्ट्स ऑल्सो। तो आइए ज़रा इस सेशन के अंदर हम ज़रा थोड़ा सा नज़र डालते हैं कि गूगल मर्चेंट के ऊपर आप अकाउंट अपना बनाते किस तरीके से हैं और उसको आप एडवर्ट्स के साथ कैसे लिंक कर सकते हैं और इवेंचुअली आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं एड्स बनाने के लिए। तो आइए काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने गूगल उस पे सर्च इंजन पे जाइए, जो भी आपके पास इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ये गूगल क्रोम है या मोज़िला फायरफॉक्स है आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल, और यहाँ आप टाइप कीजिए गूगल मर्चेंट सेंटर और गूगल मर्चेंट सेंटर लिखने के बाद एंटर दबाइए। तो पहला ही लिंक जो खुलेगा वो आपको डायरेक्ट गूगल मर्चेंट सेंटर के मेन होम पेज पे ले जाएगा। अब उस पर क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद अब जब आप मेन पेज पे लैंड करते हैं तो यहाँ आप साइन अप के इस ग्रीन बटन पे क्लिक कीजिए और साइन अप के बटन पे क्लिक करने के बाद अब आपके सामने फॉर्म खुल जाएगा विच इज़ एक्चुअली ए साइन अप फॉर्म इन ऑर्डर टू लॉग इन टू गूगल मर्चेंट अकाउंट। तो आइए ज़रा देखते हैं कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन गूगल हमसे रिक्वायर कर रहा है। सबसे पहले गूगल हमसे ये पूछ रहा है कि आपकी जो बिज़नेस है वो कौन से मुल्क में बेस करता है। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरा बिज़नेस पाकिस्तान में बेस करता है तो आई विल टाइप पाकिस्तान ओवर हेयर। आप स्क्रॉल डाउन करके पाकिस्तान को तलाश कर सकते हैं या अगर आप पी का बटन दबाएंगे तो वो भी डायरेक्टली आपको पाकिस्तान के नाम पे ले जाएगा। पाकिस्तान को सिलेक्ट कीजिए। यहाँ आप नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ माय स्टोर, तो मैं तो लिखूंगा फॉर एग्जांपल बेबी फॉक्स क्लोथिंग कंपनी। और अब यहाँ मुझसे गूगल पूछ रहा है कि व्हाट इज़ माय वेबसाइट, तो आई विल टाइप हेयर www.babyfox.pk। दोस्तों इस पर्टिकुलर सेशन को करने के लिए आपको एक वर्किंग वेबसाइट जो है वो होना ज़रूरी है आपके पास। अगर आपके पास वर्केबल या वर्किंग वेबसाइट नहीं है तो आप गूगल मर्चेंट अकाउंट नहीं बना सकते। और बात भी अंडरस्टैंडेबल है क्योंकि देखें अगर आपने अपनी प्रोडक्ट्स को लिस्ट करना है तो जब तक आपके पास एक प्रॉपर ई कॉमर्स ओरिएंटेड वेबसाइट नहीं होगी तो आप अपनी प्रोडक्ट को कैसे लिस्ट करेंगे। तो इसी वजह से यहाँ मैंने एज एन एग्जांपल बेबी फॉक्स क्लोथिंग कंपनी को यूज़ किया और उनकी वेबसाइट को यहाँ यूज़ किया है ताकि मैं रजिस्टर कर सकूँ अपना गूगल मर्चेंट अकाउंट इस पर्टिकुलर कंपनी के वेबसाइट एड्रेस के साथ। वेबसाइट एड्रेस लिखने के बाद अब आप नीचे देखिए कि गूगल आपसे पूछ रहा है कि हाउ टू कनेक्ट। यहाँ आप जेनेरिक इन्फॉर्मेशन है जिसमें आप सेंड मी अपडेट्स हैं, गूगल आपको अपडेट्स भेजेगा, अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताएगा या कस्टमर सर्विस उसके बारे में भी जो है वो आपको आगाह करेगा। मैं इन दोनों टिक बॉक्स को अनचेक करूँगा, मैं नहीं चाहता कि मेरा जो ईमेल एड्रेस है वो क्लटर्ड हो, और उसके बाद कंटिन्यू के इस नीले बटन पर मैं क्लिक करूँगा। अब आप नोट कीजिए कि जो वेबसाइट एड्रेस मैंने यहाँ टाइप किया गूगल ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि यहाँ जो जिस तरीके से मैंने वेबसाइट एड्रेस टाइप किया है इट इज़ नॉट इन दी रिक्वायर्ड फॉर्मेट जो गूगल सजेस्ट करता है। तो इस वजह से यहाँ कंप्लीट वेब एड्रेस यहाँ मैं लिखूंगा विच इज़ http:// और अब हम दोबारा क्लिक करके देखते हैं और गूगल ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। टर्म्स एंड कंडीशंस को आप अपने तौर पर पढ़ सकते हैं कि क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, और पढ़ने के बाद आप आई एग्री के बटन पर क्लिक करें और उसके बाद कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कीजिए। अब आपके सामने दोबारा एक बड़ी टेक्निकल सी डरावनी सी एक ये पेज खुल जाएगा कि जिसके अंदर गूगल अब आपको कह रहा है कि जी हमने आपकी वेबसाइट को वेरीफाई करना है और आपके सामने कोड्स वगैरह दे रहा है और टैग्स दे रहा है। अब यहाँ होता बेसिकली ये है कि आपने गूगल के दिए हुए टैग्स को एम्बेड करना होता है अपनी वेबसाइट पे। आप इस ऑप्शन को फॉर एग्जांपल फॉर द मोमेंट एज इट इज़ छोड़ दें और स्किप के बटन पे क्लिक कीजिए। जब आप एडवांस स्किल्स एक्वायर कर लेंगे गूगल एडवर्ड्स की और गूगल के प्लेटफॉर्म्स की तो फिर आपके नज़दीक ये टैग एम्बेड करना अपनी वेबसाइट के अंदर बहुत आसान हो जाएगा। ई कॉमर्स का कोर्स जो है इस डिजी स्किल्स के प्लेटफॉर्म से उसके अंदर आप और वर्डप्रेस के कोर्स के अंदर लर्न करेंगे कि वेबसाइट डेवलपमेंट कैसे होती है और वहाँ जाके आप इन टैग्स को एम्बेड करना भी सीखेंगे। तो इस पर्टिकुलर मोमेंट पे मैं इस पर्टिकुलर स्टेप को स्किप करूँगा और स्किप करके मैं आगे चलूँगा। स्किप करने के बाद अब मेरे सामने गूगल मर्चेंट का मेन होम पेज खुल गया, ये मेन डैशबोर्ड खुल गया। ये गूगल एडवर्ड्स के डैशबोर्ड से मिलता जुलता है। सबसे पहली चीज़ जो मैं यहाँ करूँगा वो ये है कि मैं इसको अटैच करना चाहूँगा अपने गूगल एडवर्ड्स अकाउंट के साथ कि जो मैंने बनाया हुआ है। तो मैं राइट साइड टॉप के ऊपर ये सेटिंग्स के बटन पे क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद अकाउंट लिंकिंग के बटन पे क्लिक करूँगा और यहाँ आई कैन नाउ लिंक माय गूगल एडवर्ड्स अकाउंट विद गूगल मर्चेंट अकाउंट। तो अब यहाँ ऑलरेडी मेरे सामने एक एडवर्ड अकाउंट का नंबर आ रहा है जिसके आगे स्टेटस लिखा हुआ है नॉट लिंक्ड। अब यहाँ दो क्वेश्चंस हैं कि जो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नंबर वन कि गूगल एडवर्ड को यहाँ लिंक क्यों करना है, और नंबर टू गूगल को ये कैसे पता है कि ये वाला एडवर्ड अकाउंट जो है ये मेरा है और ये ऑटोमेटिकली यहाँ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है जिसके आगे लिंक का बटन दिया हुआ। जो दूसरा क्वेश्चन है उसका आंसर तो ये है कि भाई अगर तो आपने वही ईमेल एड्रेस यूज़ किया है और आप ऑलरेडी साइन इन है एडवर्ड्स के अकाउंट के अंदर तो उसी को रीड करके गूगल जो है वो आपके सामने ये तमाम इन्फॉर्मेशन शो कर देगा
एंड यू कैन यूज दैट एडवर्ड्स अकाउंट एंड यू कैन लिंक इट। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन कि आपको एडवर्ड्स लिंक इन क्यों करना है। गूगल का जो एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म है उसको हम एडवर्ड्स कहते हैं और एडवर्ड्स के थ्रू ही एडवर्टाइजिंग हो रही है। तो जब आप मर्चेंट सेंटर के थ्रू भी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं तो गूगल एडवर्ड्स ही की इंफॉर्मेशन को गूगल यूज़ करके आपकी एड्स को लोगों तक पहुंचा रहा है। तो इसलिए गूगल एडवर्ड्स को इस पर्टिकुलर मर्चेंट सेंटर के साथ लिंक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं लिंक के इस बटन पर क्लिक करूंगा और देखते हैं क्या होता है। जब मैं लिंक के बटन पर क्लिक करूंगा तो स्टेटस जो है अब मेरे अकाउंट का जो नॉट लिंक्ड आ रहा था वो इट विल चेंज इट टू लिंक और वो यहाँ अब ग्रीन हो जाएगा। तो अब मेरा जो गूगल मर्चेंट अकाउंट है वो सेटअप भी हो चुका है। मेरा जो गूगल एडवर्ड्स अकाउंट है वो लिंक भी हो चुका है एंड नाउ आई एम रेडी टू लिस्ट माई प्रोडक्ट्स ऑनलाइन एंड आफ्टर लिस्टिंग आई कैन स्टार्ट सेलिंग माई प्रोडक्ट्स बाय यूजिंग गूगल बिगेस्ट नेटवर्क इन द वर्ल्ड। तो दोस्तों इस पर्टिकुलर सेशन में हमने देखा कि अकाउंट क्रिएशन कैसे करनी है गूगल मर्चेंट की और उसके अंदर जो एक टेक्निकल स्टेप था जिसमें वेबसाइट के अंदर आपने एम्बेड करना था टैग को। गूगल एनालिटिक्स में भी अक्सर आप उसको यूज़ कर रहे होते हैं। उसके बारे में थोड़ा सा मैंने आपको बताया और गूगल मर्चेंट के मेन डैशबोर्ड पे जाके एडवर्ड्स को लिंक किस तरीके से करना है वो भी हमने थोड़ा सा देखा। इसको प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने के बाद अगले सेशन के अंदर हम थोड़ी सी एडवांस नॉलेज हासिल करेंगे गूगल मर्चेंट सेंटर की।